सरस्वती नमः। आगे इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। सर कल हमारे सर जो परम गुरु के नाम से जाने जाते हैं रामकृष्ण सर ने आपको 2 पद पढ़ाए थे, उसके आगे पुनः अवलोकन कीजिएगा, देखिएगा। तीसरा पद है, आप लोग अपनी पुस्तकें खोल लीजिएगा, उसके माध्यम से चलते हैं। साथ साथ प्रत्येक लाइन से लेकर लाइन तक अपनी व्याख्या प्रसंग समेत, क्योंकि संदर्भ आपको पहले भी बताया जा चुका है, सर के द्वारा संदर्भ बार बार नहीं बताया जाएगा। तो देखिएगा अगला पद तीसरा है कि लकति कान गुटुर वनियावती मणिमय कनक नंद कय आंगन बिंब पकड़ि धावत कबहु निरखी हरिया पुछाह को करसों पकड़न चाहत किलकी हसती राजत दोयदतियाँ पुनि पुनि तिया वगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह माइक राजती बाल दस करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजली बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। प्रसंग है आपका छात्रों, सूरदास जी ने सूरदास का बाल दशा का वर्णन इस पद के अंतर्गत किया है और उनकी बाल दशा का वर्णन बड़ा ही अतुलनीय है। और इसमें आगे देखिए, अब बाल दशा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं व्याख्या, किलकत कान घुटरवन यावत भगवान कृष्ण अर्थात कृष्ण अभी सूर के कृष्ण अभी किलकारी, किलकत माने किलकारियां मारते हुए, कान माने कृष्ण, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने चलते हैं। भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हैं। कहाँ चलना है? अगली पंक्ति में मणिमय कनक नंद के आंगन मणियों से युक्त, मणियों से जड़ित, मणिमय माने मणियों से जड़ित, कनक माने स्वर्ण से युक्त, बाबा नंद के आंगन में, बाबा नंद के आंगन में मणियों से युक्त तथा स्वर्ण जड़ित उस आंगन में अपनी ही बिंब माने छाया को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं। और फिर इसके आगे कबहु निरखी हरिया पूछा को, कभी वही जब कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं मणियों से युक्त और स्वर्ण जड़ित भूमि पर आंगन में, तब कभी निरखी माने देख कर, हरि माने कृष्ण अपनी छाया को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं और जब वो छाया पकड़े नहीं आती तो क्या करते हैं? कि लकी हसती राजत दोयदतियाँ पुनि पुनि तिहिया वगाहत। क्या करते हैं? किलकारी मारते हैं। किलकारी मार करके जब जो ही हंसते हैं तो उनके अभी 2 ही दांत निकले हैं, 2 ही दांत निकले हैं, तो इससे वह बहुत अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। राजत माने सुशोभित, और पुनि पुनि तिहिया वगाहत, और क्या करते हैं? बार बार इस प्रकार से उनकी हंसने की, किलकारी मार करके हंसने की उस सुंदरता को बार बार अवगाहत माने अपने दांतों को दिखाते हैं। अवगाहत माने दिखाना। और उसके आगे कनक भूमि पर कर पग छाया, उस बाबा नंद के स्वर्ण युक्त भूमि पर भगवान कृष्ण के कर माने हाथ और उनके पैरों की का प्रतिबिंब एक अलौकिक दूसरे ही उपमेय के रूप में सुशोभित, राजत माने सुशोभित हो रहा है। फिर यही आगे क्या हुआ? करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजति। कर माने प्रति, कर माने बार बार, प्रतिपद भगवान कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैर प्रत्येक पद पद को, पद पद उनका प्रत्येक पैर प्रतिमनि, बाबा नंद के यहाँ जड़ित आंगन में प्रत्येक मणि में, वसुधा माने पृथ्वी,
क्या पृथ्वी भगवान कृष्ण के पैरों को अपनी प्रत्येक मणियों में इस प्रकार से आशंसा, कमल का सुंदर आशंसा बनाए हुए साजत माने सुशोभित हो रही है। फिर पुनः तभी इसके बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। यही क्रम को अपने बाल स्वरूप भगवान अपने बालक कृष्ण के बाल स्वरूप को, बाल दशा को के सुख को देख करके, कृष्ण की बाल दशा के सुख को समेत देख करके माता जसोदा उसका अत्यधिक अनुभव करती हुई कहती बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं। और क्या करती तभी कि अचरा तर लई ढाकी सूर के प्रभु को दूध पिया, और कहीं हमारे बच्चे को नजर न लग जाए इसलिए अपने आंचल के तरमाने नीचे ढक करके सूर के प्रभु कृष्ण को दूध पिलाने लगती। काफी सौंदर्य बाल दशा का भगवान कृष्ण की बाल दशा का अनूठा वर्णन किया गया है। नंबर दूसरा है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और स्वभावोक्ति अलंकार। ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद है, गीत काव्य है और अभिधा शब्द शक्ति है और वात्सल्य रस। आगे अगले पद की ओर बढ़ते हैं। आगे भगवान कृष्ण धीरे धीरे प्रसंग है अगले पद का। भगवान कृष्ण धीरे धीरे घुटनों के बल चलकर अब थोड़ा बड़े हो गए हैं। इसके बाद का वर्णन है प्रात हो मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहाय न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवाऊं नंद दुहाई रन रहाऊं गौ जागत। और ग्वाल सब गाय चरई है मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। अभी रात्रि हुई प्रसंग है। अभी भगवान कृष्ण घुटनों के बल चलते थे पिछले पद में, अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और बाल हट का इस पद में भगवान कृष्ण की बाल हट का वर्णन किया गया है। और जब बाल हट, कोई भी बालक अपनी माँ से बाल हट करता है तो वो माँ अवश्य ही उसको किसी न किसी प्रकार से स्वीकार अवश्य करती है। तो यहाँ भी कृष्ण अपनी माता जसोदा से आज रात्रि होने पर बाल हट करते हुए कहते हैं कि हे माते, मैं भी अपनी समस्त गायों को चराने के लिए ग्वाल के लिए जाऊंगा, क्योंकि प्रातःकाल होगी और बल माने बलराम के साथ मैं जाऊंगा और तुम्हारे कहे कल प्रातःकाल होने पर मैं मानूंगा नहीं। अब ग्वाल बाल गायन के भीतर, क्योंकि मुझे ग्वाल बालों और गायों के अंदर न कहूँ डर नहीं लागत, जरा भी मुझे डर न कहूँ मानी जरा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज कृष्ण कहते हैं हे माते, आज मैं नहीं सोऊंगा और तुम बाबा नंद की दुहाई माने कसम खाकर कहो, शपथ खाकर कहो, तब मैं सोऊंगा, क्योंकि नहीं तो मैं रैनी रहाऊंगो जागत। मैं रैनी माने रात्र को, अरे रात्रि इसी प्रकार से जागता रहूंगा। और आगे कहते हैं और ग्वाल सब गाय चरई है मैं घर बैठो रही हूँ, क्योंकि आगे सभी ग्वाल बाल कृष्ण माता से कहते हैं, अपनी जसोदा से कहते हैं कि समस्त ग्वाल बाल समस्त गायों को चराने के लिए जाते हैं और मैं इसी प्रकार से क्या घर में बैठा रहूंगा। आगे सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूर के प्रभु श्याम से माता जसोदा कहती हैं हे कृष्ण,
तुम अब सो जाओ, अत्यधिक रात्रि हो गई, क्योंकि प्रातः काल होगा तो मैं तुम्हें अवश्य गाय चराने के लिए जाने दूंगी। काव्य सौंदर्य है। बालहट का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन है। बाल भगवान कृष्ण के बालहट का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, कोमल कांत गेय पद है और वात्सल्य रस है, अभिधा शब्द शक्ति है। इसी के बाद आगे क्रम में बढ़ते हैं। आगे भी कृष्ण की बाल दशा का बड़ा ही अनूठा वर्णन किया गया है शिवदास के द्वारा, क्योंकि वो बाल दशा के हस्त कवि, सिद्ध हस्त कवि हैं। और आगे क्या कहते हैं कृष्ण, पिछले पद में गाय चराने की हट थी, आज क्या कृष्ण अपनी माता से जब गाय चरा के आए तो आपको वापस क्या कहते हैं, अपनी माता से कहते हैं मैया हाँ न चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराए, जौन प्रत्याही पूछ बलिदाऊही अपनी सौह देवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सुर श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रंगाई। इसके आगे भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप का वर्णन है। कृष्ण अपनी माता जसोदा से कहते हैं, व्याख्या, हे माते अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। हे माते मैं अब अपनी गायों को चराने के लिए मैं वन को नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोशु, क्योंकि समस्त सिगरे माने सारे, समस्त ग्वाल बाल गिरावत माने हकवाते हैं, मोशु माने मेरे से, समस्त गायों को सारी गायों को जितने भी ग्वाल बाल हैं सब मुझसे ही हकवाते हैं, और जिसके कारण मेरे पैर आज दर्द करते हैं, मेरे पैरों में जिसके कारण पीड़ा हो रही, पीड़ा माने पीड़ा या दर्द। अजौन प्रत्याही पूछी बलि देवई, और इसलिए विश्वास, प्रत्याय माने विश्वास न होता हो तो बलदावई माने बलदेव जी से, बलराम जी से अगर प्रत्याय माने विश्वास, यदि हे माते आपको विश्वास नहीं है तो बलराम जी से पूछ लो, और ऐसे नहीं पूछना, अपनी समोह देवाय, अपनी कहना कि हे बलराम, हे बलदाऊ, तुम क्या करो अपनी कसम खाओ और फिर बताओ। यह सुन, जब इतना कृष्ण ने कहा अपनी माता से, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनकर माता जसोदा ने जो ही सुना तो सभी ग्वाल बालों को गारी देती रिसाई, हृदय में को रिसाई माने क्रोधित होकर समस्त ग्वाल बालों को गाली सुनाने लगती है, क्योंकि आगे मैं पठवती अपने लड़का को, क्योंकि माता जसोदा कहती है मैं अपने पुत्र श्याम को, कृष्ण को, लड़का पुत्र को भेजती हूँ, क्योंकि वो जाए यहाँ से, घर से, आवे मन बहराए, क्योंकि अपने मन को क्या करे, बहलाने जाकर। और सूर श्याम में रोवती बालक, सूर के प्रभु श्याम से माता जसोदा कहती हैं कि मेरा वह बालक बड़ा ही अत्यंत प्रिय बालक, इसलिए सभी ग्वाल बाल मारत माने उसको रेंगाई माने दौड़ा करके मारत माने थका देते हैं, क्योंकि इसलिए दौड़ा करके थका देते हैं। काव्य सौंदर्य है कृष्ण का, मनोवैज्ञानिक बाल दशा का मनोवैज्ञानिक वर्णन है, अनुप्रास अलंकार है, कोमल कांत गेय पद है और अभिधा शब्द शक्ति है। आगे है अगला पद की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। सखी रे मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल की ने अपने बश,
प्रीति सबन की तोर, छिनिक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोर, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। क्योंकि भगवान कृष्ण प्रसंग के आज कृष्ण हमेशा अपनी बंसी को, अपनी मुरली को अपने ओठों से लगाए रखते थे, हमेशा अपने साथ उसको लिए रखते थे। आज गोपियाँ उसी बंसी से सौतिया डाह करती हुई कहती, क्या कहती हैं, व्याख्या है आगे। सखी रे, उन्होंने एक मंत्रणा बनाई, उन्होंने एक सभा लगाई, क्योंकि एक सखी उस ग्वाल बालों की, ग्वाल बालिनियों की गोष्ठी में से एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, क्योंकि ये मुरली जब से कृष्ण के पास आई है तब से हम लोगों को कोई कुछ कृष्ण हमसे प्रेम ही नहीं करते, इसलिए इस मुरली को, हे सखी, इस मुरली को क्या कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। सखी मुरली लीजिए, हे सखी, कृष्ण की मुरली क्या कर ली जाए, चुरा लिया जाए। क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को क्या कर रखा है, जिन गोपाल की ने अपनी बस, जिस मुरली ने गोपाल माने कृष्ण को अपने अधीन कर लिया, और उस बंसी ने, मुरली ने प्रीति सबन की तोर, और उसी बंसी मुरली ने सभी के प्रेम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तोरी माने समाप्त कर दिया, प्रीति माने प्रेम को, सबन माने सबके, सभी के प्रेम को, कृष्ण के प्रेम को तोड़ दिया। क्योंकि वह बंसी हमेशा कृष्ण से कहाँ, छिन्न एक घर भीतर, चाहे वो घर के अंदर रहे, चाहे घर में रहे और चाहे बाहर रहे, छिन्न माने क्षण, एक माने एक क्षण भी, चाहे घर के अंदर चाहे बाहर कहीं भी हो, निशिवासर, चाहे रात्रि में, निश माने रात, वासर माने दिन, धरत न कबहू छोड़, कृष्ण उस मुरली को कदापि अपने से अलग नहीं करते हैं। और कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोर, कभी उस मुरली को कृष्ण कभी हाथों में, कर माने हाथ, अधरन माने कभी, कबहू माने कभी, अधरन माने ओष्ठों पर, कटि कमर, कबहू माने कभी कमर में, खोसत जोर, और कभी उसको कमर में खोसते हैं, कभी हाथों में लिए रहते हैं, कभी ओष्ठों पर, कभी कमर में खोस लेते हैं। और ना जानो, सखी कहती है दूसरी सखी से, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, हे सखी, इस मोहिनी, इस बंसी ने, इस मुरली ने पता नहीं कौन सी मोहिनी मंत्र कर दिया है कृष्ण के ऊपर, या हमेशा, जिसके कारण कृष्ण हमेशा अपने उसको प्रत्येक अंग से लगाए रखते हैं, और हम लोगों को कोई कभी नहीं, उनको समय ही नहीं मिलता है। इसलिए अंत में गोपियाँ कहती हैं सूरदास की, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। क्योंकि सूरदास के प्रभु कृष्ण से अंत में कहती हुई कहती है, क्योंकि आज इसी बंसी ने हमेशा ऐसा लग रहा है कि इसने कृष्ण से प्रभु, इसको वीडियो दास की गोपियाँ कहती हैं उन गोपियाँ कहती हैं, हे सजनी, हम इस बंसी ने कृष्ण के मन को अपनी प्रेम की डोर में बांध रखा है, अपनी राग माने प्रेम की डोरी में बांध रखा है। अंत में काव्य सौंदर्य है इसका, वही है सब ऊपर वाला ही, क्योंकि इसमें गोपियों का उस बंसी से सौतिया डाह के विषय में वर्णन किया गया है, और अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है, गेय पद है,
अभिधा शब्द शक्ति है और एंटर कर दो। यहीं पे आपको होमवर्क रुकना, आपको होमवर्क में इन्हीं के किसके किलकत कान घुटुरवन यावत और मैं अपनी सब गाय चरण में इनका संदर्भ प्रसंग तथा व्याख्या और काव्य सौंदर्य समेत कार्य करना है, होमवर्क करना है। इसी के साथ नमस्कार।